देखिए, खाने की समस्याएँ जब भी कभी नंबर ज़्यादा होता है या कहीं पे भी हम कॉमन खाना बनाते हैं, वहाँ होती हैं। कुछ समस्याएँ होती हैं, कुछ कमियाँ भी होती हैं। सरकारीकरण के अस्पताल होते हैं। हमारे पास खाना जो बनता है मरीज़ के हिसाब से बनता है, नहीं कि कोई उसकी आदमी के हिसाब से बनता है। यहाँ पे मरीज़ जो होते हैं सभी बीमारियों के मरीज़ होते हैं। कुछ मरीजों को डायबिटीज़ भी होती है, कुछ को हाइपरटेंशन भी होती है, कुछ बच्चे भी होते हैं तो कुछ बड़े भी होते हैं। अब यहाँ जो खाना बनता है वो बीमारी मरीज़ के हिसाब से बनता है, न कि एक उसका कोई स्वादिष्टता के हिसाब से कि टेस्ट दिया जाए उसको। हम ये चाहते हैं कि ठीक है, ये वक्त की मार है कि ये मरीज़ नहीं है, ये कि इनको कोरोना पॉजिटिव है, तो हमने इनकी व्यवस्था के लिए सुधार लाने के लिए कोशिश की है कि हमने इनको मिले खाना कम से कम मिले, क्योंकि इनके बाहर से कोई टच नहीं है। और उसके लिए हमने यहाँ पे इवन अस्पताल के अंदर में यहाँ पे मेरे खाना किचन से जो 6 बार सप्लाई होता है। मॉर्निंग में सुबह 7 से 8 के बीच में चाय दी जाती है, 9 बजे इनको नाश्ता दिया जाता है, फिर उसके बाद में 11 से 12 बजे इनको लंच दिया जाता है, फिर 3 से 4 के बाद में अगेन टी बिस्किट्स दी जाते हैं चाय उसमें। जो 5 बजे करीब 4 से 5 के बीच में दूध बिस्किट लेने वाले हो या अंडे एग वाले होते हैं उनको वो भी देते हैं हम उसको, और 6 से 7 के बीच में हम खाना भी देते हैं। अब अस्पताल जहाँ तक सवाल है, देखिए कोई भी अस्पताल में इतने 6 बार खाना देने का या चाय देने का मैं नहीं समझता हूँ। मैं भी इस अस्पताल के अंदर काम कर रहा हूँ पिछले 24-25 साल से, या किसी भी अस्पताल के अंदर चाय देने का ये देने का प्रोविज़न नहीं होता है। पर फिर भी हम चूँकि ये हम जानते हैं कि ये मरीज़ हैं, वक्त के मारे आप और हम सब पूरी दुनिया इससे भुगत रही है कोरोना से, तो यहाँ भर्ती होने के बाद में हमारा उद्देश्य होता है कि उनको किसी भी तरह की तकलीफ़ नहीं हो। आप और हम घरों में भी चाय पीते हैं, इसलिए हमने चाय देने की कोशिश की है। घरों में भी बच्चे होते हैं, वैसे होते हैं, नाश्ता होता है, हमने नाश्ता देने की कोशिश की है। अब ये अलग बात है कि उनको क्या मिलना चाहिए, क्या नाश्ते में होना चाहिए, हम घर के बराबर तो उनको नहीं कर सकते, पर जो अस्पताल की डाइट के जो नॉर्म्स होते हैं उसके नॉर्म्स के मुताबिक हम उनको रोटी भी देते हैं, सब्जी भी देते हैं, दाल भी देते हैं, दलिया भी देते हैं, और जहाँ तक दूध भी होता है, अंडा भी होता है, चाय भी होती है, बिस्किट भी होती है। इतनी वैरायटी के साथ में हम उनको खाना देने की कोशिश करते हैं। और जिस भी कहीं किसी भी किचन के अंदर यदि कभी नंबर ज़्यादा होता है, जहाँ 400-500 लोगों को खाना बनता है, डेफिनेटली उसमें सबको सेटिस्फाई हो जाए ऐसा खाना मैं नहीं समझता हूँ कि बन सकता है। कुछ लोगों के लिए वो खाना अच्छा भी हो सकता है, कुछ लोग कहेंगे ये क्या खाना है इस तरीके से। तो मैं सभी लोगों से, जो मरीजों से भी या जो मेरी बात सुन रहे हैं उदयपुर वासियों से, मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा, ये व्यवस्था में सहयोग की हम अपेक्षा रखते हैं। कमियां हम में हैं, और जो भी आप जो बता रहे हैं हम उन कमियों को सुधार करने की कोशिश करेंगे, पर हम सबको संतुष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें मैंने बताया डायबिटीज़ का मरीज़ भी है, उसको हम मीठा नहीं दे सकते, जो हाइपरटेंशन का उसको नमक नहीं दे सकते हैं। सबको किसी को नमक ज़्यादा खाने का टेस्ट होता है, किसी का मिर्ची का होता है। हम डाइट में खाना एक नॉर्मल खाना होता है उसी तरीके के देते हैं। स्वादिष्टता हमारे 2 नंबर का चीज़ होता है। पहले तो हम पौष्टिकता और समय पर खाना मिल जाए, ये हमारा उद्देश्य है। किसी को भी यहाँ भूखा नहीं रहना पड़े, समय पर खाना मिल जाए और वो खाना संतुलित आहार हो, इसीलिए हमने उसमें वैरायटी डाल रखी है। जो संतुलित आहार में भी रोटी भी होनी चाहिए, सब्जी भी होना चाहिए, दूध भी होना चाहिए, दलिया भी होना चाहिए। ये संतुलित आहार के रूप में देते हैं, न कि उसको स्वादिष्टता के रूप में। स्वादिष्टता हमेशा 2 नंबर की चीज़ होती है, संतुलित आहार हमारा पहला नंबर का उद्देश्य होता है। सर, पानी को लेके जो समस्या आ रही, गर्म पानी, क्या वास्तविकता में इस तरह के बीमार जो होते हैं उनको पानी में गर्म पानी देना कोई विशेष आवश्यकता? देखिए, मैं आपको बताऊँ, गर्म पानी साधारणतः अभी जहाँ गर्मी का मौसम 40 डिग्री टेम्परेचर उसका पहुंच रहा है, तो ये जो धारणाएं जो है ना, जो हमारी देशी धारणाएं जो होती हैं, उन धारणाओं के चक्कर में मरीज उस व्यवस्था को कई बार क्या होता है कि अलग तरीके से देखता है उसको। जब हम 40 डिग्री टेम्परेचर पे इस तरह के रह रहे हैं, यदि किसी का गला भी खराब नहीं है, हमारे पास 70-80% मरीजों को कोई लक्षण नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक है, अब उसको गर्म पानी किस लिए चाहिए? पर यदि पीने के लिए तो हमने हर वार्ड के अंदर पानी के कैंपर रखा रखे हैं, गर्म पानी की केतली रख रखी है, किसी को चाहिए तो हम देते हैं। अब मेरे से पूछे तो मैं कहूँगा घर में भी पानी पीना है तो हो सकता है पानी गर्म करने में इतना टाइम तो लगेगा ही ना, 10-15 मिनट, तो उससे 1 लीटर की केतली से भी हम उसको 10 लीटर बना सकते हैं डाइल्यूट करके इस तरीके। तो हमने कोशिश की है सुधार लाने की। अब ठीक है, नंबर मरीज हमारे पास ज़्यादा है, हम उसमें और सुधार लाएंगे। यदि मरीज़ को ये चाहिए कि हम गर्म पानी चाहिए तो हम उसकी जो केतली की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं, हम आगे से आगे जैसे फीडबैक मिलता है, गलतियों से हम सुधरते हैं, हमारी भी गलतियां सामने आती हैं तो हम सुधारने की कोशिश करेंगे। मेरी तो आप सभी लोगों की यही रिक्वेस्ट होगी, व्यवस्था में सुधार के बारे में सोचें, सुधार दें, हमें सहयोग दें, क्योंकि ये वक्त पूरी दुनिया के लिए खराब है।